नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोदय पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक नौजवान का हाथ है और इनके बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना इनके हाथ में। इनके हाथ में एक जो बात मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, अभी आमतौर पे बोलता नहीं हूँ, लेकिन जिनका लर्निंग है, जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और पाम रीडिंग की प्रक्रिया कैसे होती, क्या चीज़ें देखना चाहिए, वो अगर जानने की इच्छुक होते और किस प्रकार की आकृतियाँ आपको फ़ायदे कराती और किस प्रकार की आकृतियाँ आपको तकलीफ या नुकसान कराने की संभावनाएं देती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार से हार्ट की लाइन माइंड की लाइन गई है। एक आकृति कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन रही है और ये आपकी कर्म की रेखा है। इससे आपके हाथ में माइंड लाइन और भाग्य की रेखा, इनके बीच में यहाँ पे आप देखेंगे, चिन्हों को हटा देता हूँ ताकि आपको फिर से उन चीज़ों को ड्रॉ करके बता सकूँ। ये जो आकृति बन रही है, ये एक द्वीप का निर्माण कर रही है। ये यहाँ पे भले ही गैप आ रहा है, लेकिन इस प्रकार से यहाँ पे ओवरलैप होके ये भी पार्ट को आप देखेंगे तो ये द्वीप को जुड़े हुए द्वीप होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आमतौर पे कोई ना कोई अपने जीवन में ऐसी गलती कर बैठते हैं या कोई ऐसा गलत काम कर बैठते हैं जिसके कारण में उनके ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट होने का खतरा बनता है। और कभी कभी वह गलती आपसे जाने अनजाने में कुछ ऐसे कृत्य करा देती है जिससे आपको लीगल ऑब्लिगेशंस से गुजरना पड़ता है या लीगलिटीज़ या कोर्ट कचहरी इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार की घटना होने के लिए आपका अपना सोच विचार या आपका अपना मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। क्योंकि आप अगर इनके लेफ्ट हैंड में यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से कोई भी दोषपूर्ण आकृतियाँ लेफ्ट हैंड में यहाँ पे नहीं बन रही है, जबकि राइट हैंड में बन रही है। इसका मतलब आपके अपने कर्म, आपकी अपनी गलत विचारधारा में या डेस्टिनी, कहीं आप डेस्टिनी भी कह सकते हैं कि डेस्टिनी ऐसी है कि कोई ना कोई गलती ये करेंगे जीवन में और लीगलिटीज़ का सामना, मुश्किलात का सामना होगा। हालांकि लीगलिटीज़ में के सामना होता भी है तो उसमें से ये जो है कुछ समय जो है इसका मुश्किलात का सामना लीगलिटीज़ के कारण में करेंगे। आगे जाने के बाद में उसमें से बाहर मुक्ति होने की संभावना बनती है, ये इसमें यहाँ पे है। लेकिन थोड़े लंबे समय तक लीगलिटीज़ के चक्कर में अटके रहना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत यहाँ पे नहीं है। दूसरा कारण और भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर हृदय की रेखा देखेंगे तो आप यहाँ पे गई गुरु के पर्वत पे और इसके ऊपर में बराबर यहाँ पे एक कट बन रहा है, एक ब्रांच यहाँ पे निकल के जा रही है। तो ये चीज़ें इंडिकेट करती है निश्चित तौर पे कि हृदय में भी कहीं ना कहीं उस समय बहुत तनाव या गुबार या जो कुछ भी कहिए भावनाओं का अंबार लग गया है और उस भावनाओं के अंबार के कारण में कुछ ऐसी हरकत या कुछ ऐसी कृत्य हो जाता है जिससे लीगल गलतियां हो जाती हैं और फिर आपको उसकी जो है क्या कहते हैं, उसके दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ते हैं। लेकिन जीवन में उस दुष्परिणाम में से क्या लाइफ आगे निकल रही है, अवश्य तौर पर निकलती हुई दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे ये वाली रेखा, ये 20-22 के आसपास का पीरियड है। उसके पश्चात आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग मान के चलिएगा 27 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे कुछ घटनाएं आपकी लाइफ लाइन में जिस प्रकार की चीज़ें हो रही है उसके हिसाब से बहुत अच्छी या फेवरेबल दिखाई नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो अंदर डिप भी मार रही है। जीवन में मुश्किलात की परिस्थितियों में से यदि निजात होगी और जीवन में कुछ बेहतरी आने की संभावना बनती है तो वो 42वें वर्ष के आयु के आसपास बनती है। एक मौका जीवन में परिवर्तन लाएगा जो इनको कंस्ट्रक्टिविटी की तरफ में ले जा सकता है, वो लगभग 34 वर्ष के आयु तक के पीरियड में हो सकता है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो ये जो पीरियड है खास तौर पे यहाँ से ये वाला पीरियड 20 से लेके तो लगभग 32 के आसपास की आयु, इस पीरियड में कुछ ना कुछ मानसिक तनाव दबाव की स्थितियाँ बनती हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं और मुश्किलात की स्थितियाँ बनती है। 32 के आगे की एज में फिर चेंज आएगा, स्थान का परिवर्तन भी होगा। जहाँ पे 32 तक की एज में आप रहते थे वहाँ से आपका स्थान परिवर्तन होकर आपको किसी अन्य स्थान पर ले जाएगा। वहाँ से ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू होते हुए 42 या 43 की एज, 42 कहना ज़्यादा उचित होगा। इसके आगे कभी खुशी कभी गम वाला है,
यहाँ पे 42 की एज में यदि कोई खुशी आ रही है तो लग के 2-4 महीने के अंतराल में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल भी आ सकता है। अगर वहाँ पे सावधानी नहीं बरती गई तो हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी आपकी मिस भी हो सकती है। यानी कि वहाँ पे आपको सतर्कता से काम करना है, सतर्कता से जीवन में आगे बढ़ने के अपने प्रयत्न करना है। जीवन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये मौका अवसर अच्छा है अगर इसमें आप अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि ये रेखा यहाँ पे है और ये रेखा ठीक थोड़े से अंतराल 6 महीने के पीरियड के बाद का पीरियड हो सकता है कि वहाँ पे प्रोग्रेस एक तरफ मिल रहा है, दूसरी तरफ में कोई रुकावट, यानी कि कभी खुशी और कभी गम वाली स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। माइंड लाइन अपना लाइफ लाइन को देखेंगे। लाइफ लाइन 60 के बाद आगे के पीरियड में यहाँ पे जो है काफ़ी वीक हो गई है। इसके कारण में इनको जो है मेरे हिसाब से 55-56 की आयु के बाद के पीरियड से, और लाइफ का स्पैन यदि आप देखेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे 65 के आसपास तक का दिखाई दे रहा है। 55-56 के बाद की आयु का पीरियड जो है वहाँ पे धीरे धीरे हेल्थ गिरती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये जो लाइन है, इंप्रेशन मेरे को फोटो में दिख रहा, हो सकता है वीडियो में उतनी क्लियरिटी नहीं हो तो आगे का छोटा इंप्रेशन आपको ना दिखे, लेकिन 65 के आसपास की लाइफ यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। ठीक, आप इधर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट है रेखा। इसका मतलब आप 55 के बाद के पीरियड में जो कुछ भी तकलीफें आ रही हैं, स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, उससे आप रिकवरी करके संभावनाएं और बेटर हेल्थ की तरफ में जा सकते हैं। लेकिन लाइफ का स्पैन जैसे कि मैंने बोला 65 ± 1 और 2 ईयर्स इधर उधर हो सकता है। राउंड अप में 65 के आसपास की आयु यहाँ पे इनकी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब इनके कुछ सवाल थे कि इनको कर्म किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कर्म की क्षेत्र यहाँ से आ रही है, ये रेखा यहाँ से जा रही है, इधर में रुकावटें स्पष्ट तौर पे क्रॉसिंग्स दिख रही है, और ये आपकी मुख्य माइंड लाइन हो गई। तो उसके मुताबिक 50 लगभग जो है 42 से 43, 35 के आसपास की एज, इन एरियस में आपको थोड़ा किसी भी प्रकार की रिस्क लेने से बचना चाहिए। इसी प्रकार से एक क्रॉस का फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो जा रहा है, जो लगभग आपके 28 या 30 के आसपास की एज के पीरियड में आपको जो है थोड़ी परेशानी दे रहा है, क्योंकि यह आपका यहाँ पे बर्थ है, ये आपकी 50 है, उसके मुताबिक ये आपका जो है 25 यहाँ पे आ जाता है। 25 के बाद में 26-27 के पीरियड में किसी न किसी कारण से जीवन में रुकावट आ रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे स्पेसिफिकली तो ये आपके जीवन में जो पार्ट होता है 25-26 के बाद का पीरियड, यहाँ से फिर कर्म की रेखा वीक हो जा रही है, इस पॉइंट तक है। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी जरूर मिल रही है, और अर्निंग की पॉसिबिलिटीज 42-43 की इसके बाद में है। तो यहाँ पे रुकावटें कंफर्म हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोग्रेस की बात यहाँ पे इस दूसरी लाइन से भी हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो ये इस प्रकार की रेखा है, और यहाँ से कुछ चेंज 50 की आयु के आसपास का चेंज। अर्निंग करने की कैपेसिटी लगभग 55वें वर्ष तक मैक्सिमम रहने वाली है। 55वें वर्ष के बाद में अर्निंग नहीं करेंगे, और उसका कारण सीधे सीधे मैंने जो बता दिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे यहाँ पे जीवन की रेखा वीक हो गई है, और आगे यहाँ तक का आता हुआ इंप्रेशन और भी ज़्यादा वीक है। जब जीवन की रेखा वीक होती है तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य में गिरावट। हालांकि हार्ट की लाइन को यदि आप देखने को जाएंगे तो हार्ट की लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे भी एक कट है। तो बचपन में भी आप देखेंगे तो कुछ परिस्थितियाँ 20 की आयु के अंदर की रुकावटें देने वाली है। 21 के बाद के पीरियड में भी यहाँ पे द्वीप दिखाई दे रहा है। 25 तक का 26 तक का पीरियड जो है ये 30 है, ये 20 है, तो यहाँ पे 25 के आसपास का पीरियड आ जाता है। 25 या 24 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ जीवन में द्वीप बनता है, तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ मानसिक तनाव के कारण में जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती हुई या थोड़ी रुकती हुई, स्लो होती हुई दिखाई दे रही है कुल मिला के। और जैसा कि मैंने बताया माइंड लाइन अस्थिरता की द्योतक, इस प्रकार की कुछ आकृतियाँ हाथ में यहाँ पे बनी हुई हैं, जो आदमी से नोइंगली अननोइंगली कुछ गलतियाँ करवा देती है, और उसके परिणाम पर भुगतना पड़ते हैं और तकलीफ वाली स्थितियाँ बनती है। चलिए, ये तो इनकी रेखाओं की तरफ से हो गया। सूर्य की प्रधानता है, अगर यहाँ पे कुछ काला तिल बना हुआ है तो ठीक वही बात है, आपकी प्रसिद्धि या आपकी जो कहिए सूर्य के कारण में समाज के अंदर में ये जिस प्रकार से यदि यहाँ पे कुछ बना है काले रंग की आकृति,
यहाँ पे कुछ आकृति बनी हुई जो माइंड लाइन के पास में बनी हुई है। तो इस प्रकार की आकृतियाँ जो बनती है, और यहाँ पे ज़्यादा है, अगर यहाँ पे काले तिल का जैसा कुछ काला निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर वो तिल है और ब्लैक कलर का है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी जो है सम्मान में हानि होती है, समाज के बीच में हानि होती है और मुश्किल की स्थितियाँ बनती है। अब इनके सूर्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र में भी इंप्रेशन तगड़े नहीं है, बट कुछ क्रॉस बन रहे हैं। यहाँ पे हल्का छोटा क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ को मैं एकदम बढ़ा कर देता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक हल्की इंप्रेशन, यहाँ पे हल्का इंप्रेशन, यहाँ पे भी हल्का इंप्रेशन, यहाँ पे भी हल्का इंप्रेशन, इधर में अगेन यहाँ पे क्रॉस की निर्मिति। ये जो क्रॉस होते हैं इस प्रकार के सूर्य के क्षेत्र, हालांकि बहुत डार्क नहीं है, बहुत लाइट है, बट माउंट पे बने और क्रॉस की आकृतियाँ बनती हैं। तो माउंट पे बने हुए क्रॉस की आकृतियाँ जिस पर्वत के ऊपर हो उसके प्रभाव को कम करती है। उसका कुछ लंबे दौरे का इम्पैक्ट या लंबा इम्पैक्ट लाइफ में इनके जीवन पे होता है, तो वहाँ पे थोड़ा इनको सतर्क रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है। क्रॉस बने हैं तो निश्चित तौर पे इनके जीवन में कुछ इनको परेशान करने वाले, सम्मान के ऊपर में ठेस पहुंचाने वाले प्रसंगों का सामना भी जीवन में करना पड़ेगा। खर्चा करने की बहुत ज़्यादा आदत है, उससे बचना चाहिए, और अकेले कोई जिम्मेदारी से बचते हैं। अपने बलबूते पे कार्य करने की ये हिम्मत करने की बजाय ग्रुप में इन्वॉल्व करके सब लोगों को साथ में लेके काम करना पसंद करते हैं। अगर दूसरी साइड सिक्के की देखी जाए तो जिम्मेदारी लेने से बचते हैं और ज़्यादातर दूसरे की तरफ से एक्सपेक्टेशन करते हैं। आगे जाने के बाद में तो ख़ास तौर पे 42 के बाद की एज, यहाँ पे अपना काम करना इनको उचित रहेगा, क्योंकि जॉब के लिए बना हुआ हाथ तो नहीं है। अपना कार्य करें, सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र में करें। सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, उनके काम का है नहीं। सोना चांदी से जुड़े हुए क्षेत्र में कोई काम यदि पैसे की स्थितियाँ रहती तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर डेकोरेशन से जुड़ा हुआ काम, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ काम, भले इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर ले, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा काम करें। आप कंप्यूटर हार्डवेयर का काम कर सकते हैं, जिसमें केबलिंग होता है, कंप्यूटर के सामान को बेचना होता है, इस प्रकार का कोई काम करते हैं, उससे लाभ हो सकता है। फिर आप ब्यूटी पार्लर में लगने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जो क्रीम होते हैं, और जो है इस प्रकार की चीज़ों का भी काम यदि करते हैं, कॉस्मेटिक्स का काम, तो भी आपको उससे लाभ हो सकता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, उससे आपको लाभ हो सकता है। और इस प्रकार के चीज़ों से, क्षेत्रों से जुड़े हुए जगह में आपको अपना काम करना लाभदेय होगा। लेकिन और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हद तक राहु का ट्रायंगल बना है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ट्रायंगल ओपन है लेकिन ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रहे हैं लेकिन ओपन है। तो अपना काम करेंगे, पैसा बहुत कमाएंगे, लेकिन खर्चा हो जाएगा। सेविंग की आदत डालना ज़रूरी है, खर्चा करने की प्रवृत्ति को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ मेहनत बहुत की, कमाई बहुत की, लेकिन मालूम चला हाथ में अंत में आके नहीं बचा, हाथ में कुछ नहीं रहा। यहाँ पे भी एक तिल जैसी आकृति दिखाई दे रही है, जो आपके लॉजिकल या आपकी जो बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, ये ऊपर का पोर जो होता है ये लॉजिक का जो है लॉजिक्स सॉरी ऊपर का पोर जो होता है कॉन्फिडेंस का पोर होता है, नीचे वाला है लॉजिक का पोर होता है। तो यहाँ पे और तीसरा भाग है नहीं, ऊपर में जो बना है, तो ये यहाँ पे आप ओवर कॉन्फिडेंट होके कुछ चीज़ ऐसी कर सकते हैं, गलती ऐसी कर सकते हैं। तिल बना और अगर वो काले रंग का और तिल है, तो ये जो स्थान है आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे तो मुझे ब्लैकिश या थोड़ा ग्रेइश टाइप का दिखा दे रहा है। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने वाला, या कह सकते हैं कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट होके कुछ ऐसी बात करवा देगा जिससे आपको नुकसान का खतरा बनता है, क्योंकि काला तिल कभी भी फायदे नहीं देता है। तो इस प्रकार की ओवर कॉन्फिडेंस वाली या ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई एक्टिविटी करने वाली प्रवृत्ति से बचना चाहिए। मन पे कंट्रोल रखना आवश्यक दिखाई देता है। बाकी दिल से बहुत तगड़े हैं, कुछ परेशानियां मानसिक दबाव के कारण में स्वास्थ्य पे कभी कभी इफेक्ट नेगेटिव होते हैं, बट दिल बहुत मजबूत है, दिमाग भी पैदाइशी मजबूत है। कुछ कमियां, कुछ गलतियां यहाँ पे अपने कर्मों से हो रही है, तो उसकी रिकवरी जो कुछ भी है वो 40-42 की एज के बाद के जीवन में प्रॉस्पेरिटी की होती हुई मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके पहले कुछ कमियां हैं, जीवन स्टेग्नेशन रहेगा, प्रोग्रेस के मौके जो हैं उतने अच्छे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो आप कह सकते हैं कि सारी नेगेटिव ही बातें बोल रहा हूँ। मैं नेगेटिव बातें इसलिए बोलना मेरे को ज़रूरी है कि भैया इससे बचना है, रिकवरी करना है, तो इन नेगेटिव बातों को मेरी ध्यान से सुने। उसके ऊपर में आप अपनी तरफ से अपने में क्या चेंजेस ला के उसके नेगेटिव इफेक्ट जो हो रहे हैं जीवन में उसको कम कर सकें, यही प्रयास करने के लिए नेगेटिव बातें मैं पहले बोलता हूँ। हाथ में एक ही अच्छी घटना होगी जो जीवन की दिशा दशा बदलने की। 2 मौके आ सकते हैं, लगभग 32 के आसपास की एज और बाद में 42 के आसपास की एज। इन 2 एजेस में कोई ना कोई जीवन में बड़े बदलाव आएंगे जो इनको कंस्ट्रक्टिव जीवन के एरिया से जोड़ सकते हैं। जीवन में बेहतरी करने के 2 मौके मिलेंगे। उसके बाद जो आगे 42 के बाद जो जीवन रहेगा वो स्टेबल स्टेडी तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ कि मैंने काफ़ी निगेटिव बातें कही हैं, लेकिन उनको ये ध्यान से सोचेंगे और उसके ऊपर में कार्य करेंगे और अपने जीवन में जो भी कर्मों में गलतियाँ हो गई हैं उसको समय के साथ में सुधारेंगे, अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाएंगे और सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए अपने जीवन की यात्रा में से आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।